सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं नीलम नाग, मैं झारखंड रांची से बोल रही हूँ। जुलाई महीने में मेरे बेटा का पहला फीवर आया था जो कंटिन्यू रहा। तो रांची में जब डॉक्टर को दिखलाया तो डॉक्टर ने आशंका जताया कि ये ब्लड कैंसर हो सकता है। तो जब मैंने पहली बार ऐसा वर्ड सुना तो मेरा तो पैरों तले जमीन निकल गया कि इतना छोटा बच्चा 2.5 साल का है। और पहला मेरे मन में यही वचन आया उस वक्त कि जब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो मैं इस वचन में बनी रही और इस वचन को स्मरण करते मन में यही आया कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा है कि बीमारी के माध्यम से परमेश्वर कुछ है जो करना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चे को तकलीफ में देख के बहुत मन दुखी होता था। मेरे बेटा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। रांची से हम लोग कलकत्ता गए, वहाँ बोन मेरो से कन्फर्म हुआ। वहाँ से फिर हम लोग तमिलनाडु आए। तमिलनाडु से फिर हम लोग का 22 अगस्त को इसका बोन मेरो टेस्ट हुआ। तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ तो उससे कुछ इन्फेक्शन हुआ और बात आईसीयू तक आ गई। और फिर अनुग्रह को सितंबर में आईसीयू शिफ्ट कराया गया। आईसीयू तक बात आने की वजह से फिर हम बहुत निराश हो गए। हमेशा मन में ये था कि हम कहाँ जाए, मतलब शांति नहीं था। हमको सिर्फ इतना पता थी कि परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करेगा। मैं वचनों को देखती थी, प्रार्थना करती थी, बाइबल में ढूंढती रहती थी कि मेरे योग्य वचन कहाँ है। उस समय तक मैंने अंकित सर का वीडियो नहीं देखा था, वचन की घोषणा, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे वचन चाहिए। जैसे मेरे बेटे की बीमारी के बारे में पता चला तो उस समय कुछ 1-2 सदस्य हैं मुझे अंकित सजवान मिनिस्ट्री के घोषणाओं का टेक्स्ट मैसेज या वीडियो शेयर करते थे, लेकिन कभी हमको टाइम नहीं मिला। और मेरे बड़े भाई ने भी जब पता चला कि कैंसर है बाबू को, तो उन्होंने कैंसर की चंगाई से रिलेटेड जो भी गवाही वाला वीडियो था उन्होंने मुझे भेजा। लेकिन इतनी निराश थी कि बस देखती थी। जैसे हम बैठे हुए थे आईसीयू के बाहर, मैंने अंकित सर का एक वीडियो देखा था कि किस तरीका से हम वचन को जब क्लेम करते हैं और कार्य करता है। तो उन्होंने हमें ये बतलाया था कि परमेश्वर ने हमें दास ने हमें संतान बनाया है और उसने हमें अधिकार दिया, तो हम इस पृथ्वी में अधिकारी हैं। हम इस तरह निराश नहीं हो सकते, हम हताशा हमारा भाग नहीं है। तो ये वचन से पवित्र आत्मा बातचीत करने लगा और मेरा निराशा उसी वक्त दूर हो गया। जैसे क्रूस पे यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया और वह क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सदा काल का जीवन को दिया, अनंत प्रेम, अनंत जीवन, वो मुझे समझ में आने लगा कि प्रभु ने कितना बड़ा उपाय किया है। तो हम फिर यही वचन को क्लेम करने लगे और वो पहला दिन था जब मैंने वचन को घोषणा करना शुरू किया। और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करने लगा, शैतान को डांटे। पहली बार हम डांटना उस दिन सीखे कि हम परमेश्वर के संतान हैं, बीमारी निराशा मेरा बाग नहीं है। उसने मुझे अधिकार भी दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। और मैं शैतान को मैंने खुला उस दिन चैलेंज किया, कल को मेरा बेटा रहे ना रहे, लेकिन हम कभी परमेश्वर से नहीं मुड़ेंगे। चाहे मेरे पास कुछ नहीं भी रहेगा, लेकिन परमेश्वर में जीवन भर बने रहेंगे। वो घोषणा जब हम किए और ऑटोमेटिक हर एक निराशा टूट गया। और उसके बाद जब हम अंदर गए और परमेश्वर पिता ने हर एक जो आईसीयू जब शिफ्ट किए थे उसका हर एक रिपोर्ट, बहुत सारे कुछ इन्फेक्शन थे, वो इन्फेक्शन नेगेटिव हुआ। मतलब तुरंत अच्छी खबरें आने लगी और परमेश्वर ने मुझे अपने आनंद से भरा। उसके बाद बाबू का हर एक रिपोर्ट सुधरने लगा। फिर हम लोग को 4 नवंबर में डिस्चार्ज मिला। तो 2.5 महीने के बाद हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले तो हम फिर एफओएलजी के वेबसाइट में जाकर के मैसेज सब सुनने लगे और देखते देखते फिर हमको कॉन्वेंट नाइट प्रेयर का भी पता चला। तो नाइट प्रेयर में बैठने लगे। वहाँ लास्ट में भी बोला जाता था कि जिनके पास मेडिकल रिपोर्ट है उसको हाथ में लीजिए, प्रार्थना कीजिए। As a sign that Lord is changing reports, I am just laying my hands here. By faith you agree with me. पिता ये सारी रिपोर्ट बदल चुकी हैं यीशु के नाम। तो मेडिकल रिपोर्ट को जब हम हाथ में लेकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस यीशु तेरे कोड़े खाने से अनुग्रह चंगा हो चुका है और इस मेडिकल रिपोर्ट को आपने बदल दिया है। जब हम एक दिन ओपीडी के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका हम लोग एक टेस्ट करेंगे। तो फिर हम पूछे कि एमआरडी रिपोर्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है। तो उन्होंने कहा इससे पता चलेगा कि वो बीमारी का सेल कितना इसके अंदर है। जब वो टेस्ट हुआ नेक्स्ट ओपीडी में बहुत खुशी के साथ इस बात को बताया कि अनुग्रह के शरीर में अब ब्लड कैंसर के एक भी सेल नहीं है। और मैं बहुत धन्यवाद से भर गई, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने उसे ब्लड कैंसर से पूर्ण रीति से चंगाई दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और धन्यवाद देती हूँ अंकित सर का, एफओएलजी कलीसिया का। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सिर्फ चंगाई नहीं, लेकिन मैंने एफओएलजी कलीसिया के माध्यम से मैंने बहुत आशीष पाया है। मैंने आत्मिक चंगाई पाई है, मैंने भावनात्मक चंगाई पाई।
विजयी जीवन कैसे जीना मैंने सीखा है। सारा आदर, प्रशंसा, धन्यवाद परमेश्वर को मिले। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।